फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं आप सब लोग ठीक होंगे। और दोपहर का ये टाइम है, व्लॉगिंग लेट स्टार्ट की है। उसकी रीज़न ये है कि बस तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही थी, थकावट भी थी कल की बहुत ज़्यादा। और सबसे पहले तो मैं आपको ये ख़बर दूं कि हम सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है कि नैना अकबर जो हैं वो सर्वाइव कर चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ठीक हैं, बेहतर हैं। और मज़ीद जो डिटेल है वो मैं आपको, जैसे कि पहले भी बोला, अलहदा से आपके साथ शेयर करूँगी। क्या रीज़न थे, क्या वजूहात थी और क्यों उन्होंने ये जो है इतना बड़ा स्टेप उठाया, तो वो मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी। उसके अलावा जो है बस अब नाश्ता करने लगे। नाश्ता यानी कि 1 बजे दोपहर के, क्योंकि जो है अली अभी तक उठा नहीं है, तो मैंने कहा ये भी उठ जाए तो इकट्ठे ही एक दफ़ा बनाती हूँ। तो खैर नाश्ता मैंने मंगवा लिया, अंडा ब्रेड रस वगैरह मंगवा लिया, जिसने जो खाना खा ले। तो क्योंकि आज मेरा रोटी बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, मतलब इतनी थकावट, सर में दर्द। खैर तो नाश्ता आ गया, अब अली साहब को उठाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, तो नाश्ता हम कर रहे हैं तकरीबन 2:30 बजे, तो समझ लें हमारा नाश्ता और लंच एक ही है। और ये है अली साहब, जिनका इंतज़ार हो रहा था उठने का। ये उठे हैं तो हम अब नाश्ता करें। ये है लीज़ा मैडम, जो नाश्ता कर के, अच्छा अंडा ब्रेड खाया इसने और टूथपिक से जो है ना, पता नहीं क्या करी, क्या निकालना चाह रही हो। चिकन तो खाया नहीं आपने, ब्रेड। अच्छा, तो चाय अब बनाने के लिए रख दी है, नाश्ता करते हैं, चाय बनती है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, तो हमारी चाय भी आ गई है और चाय के साथ लीज़ा ने अब रस भी खाने हैं। हम भी 1-2 खा लेंगे, खा लें हम भी, हैं खा लें। तो अब चाय पीते हैं, साथ हम जो है ड्रामा देख रहे हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, शाम का टाइम है और लीज़ा जो है वो इंस्टा को वॉक करा रही है अली के साथ। ये देखें, ये दोनों जो है ना इंस्टा को वॉक कराने के लिए लेके गए और इंस्टा इतनी खुश है, आवाज़ नहीं निकली उसकी। लीज़ा उसे थोड़ी देर छोड़ो तो सही। लीज़ा लीज़ा पीछे पीछे है, इंस्टा आगे आगे। ये देखें इनके काम। ये देखिए लीज़ा के काम, लगता है मेरी बेटी है, हर वक्त ये उसमें घुसी रहती है इंस्टा में। हाँ, वैसे ये कि हस्की और जर्मन शेफर्ड का क्रॉस था और हस्की वाला कोई इसमें है नहीं, जर्मन शेफर्ड ही लगती है बिल्कुल। बस नीचे से जो थोड़ी बहुत वाइट है वहाँ से लगता है कि हाँ हस्की का भी कुछ 1% है इसमें, नहीं तो 99% ये जर्मन शेफर्ड ही है। हाँ जी, तो मैं अभी अब बस खाना बनाने लगी हूँ। शाम के 4 तो बज गए हैं, खाना बनाती हूँ। ये लोग बाहर अपना जो है एंजॉय करते रहे इंस्टा के साथ, और उसके बाद जो है ना मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें 2 तोते निकाले अली ने, क्योंकि चाचू को देने थे। ये 2 तोते हैं, ये देखें वाइट और ब्लैक वाला जो जोड़ा था वो वाला दे रही हूँ मैं, जो बहुत ही वाइट वाली फेवरेट थी मेरी। खैर ये जा रहे हैं अब, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ। और हाँ, खाना जो बनाया था आपको दिखाना भूल गई मैं। खाना जो था कीमा आलू बनाए थे लीज़ा की भरपूर फरमाइश पे। मेरा प्लान था आलू चिकन शोरबे वाला, पर लीज़ा ने कहा ये बनाओ, तो ये बना लिया मैंने। अब बस ये बर्तन पड़े हैं, ये धोने, किचन साफ़ करना है। और अंदर चलो, बाहर तो बहुत गर्मी है। पानी भी बहुत मुश्किल से 2 दिन बाद आया, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया था हमारा जो पानी वाला है उसका नंबर ही ऑफ़ रहता है, तो पता नहीं वो करता क्या है। एक दिन नंबर ऑन करता है पानी भी जितना सेल होता है करके, उसके बाद वो 2 दिन नंबर ऑफ़ कर देता है। तो अब जो है बस थोड़ी देर बैठूँगी नीचे, गर्मी से हम तोते इतनी मुश्किल से काबू हैं, काफ़ी देर खड़े रहे हैं, तो सांस भी फूला हुआ है। अभी नीचे गैरेज से आई हूँ तो थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद किचन साफ़ करूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। और ये देखें ये मैडम के काम। जी फ्रेंड्स, तो रात के 12 बज गए हैं। लीज़ा को मैंने सुला दिया था क्योंकि उसने सुबह स्कूल जाना है, और अली भी चला गया था 8 बजे, तकरीबन 8-9 बजे। और बस ये आज की रूटीन थी, ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मियों में आपको पता है मैं बहुत डल हो जाती हूँ, बिल्कुल एक कमरे में बंद होकर रह जाती हूँ। तो बस ऐसे ही था। पेरेंट्स भी चले गए और उसमें से जो वाइट वाली थी उसकी तो बहुत याद आ रही, मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन बस कुछ रीज़न थे तो इस वजह से मैंने दे दी। और बाकी जो बात थी, मैंने जैसे कि आपको बताया नैना अकबर के बारे में आपसे बात शेयर की कि उन्होंने सुसाइड कमिट किया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्वाइव कर गई। उनकी जो है
अब तबीयत कुछ बेहतर है। और उस हवाले से मुझे थोड़ी सी, वैसे तो मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगी कि क्यों की क्या रीज़न थे और क्या क्या हुआ उनके साथ, किस कदर उन पर प्रेशर था और कौन कौन उनके ख़िलाफ़ गए, किस तरह से उनको मेंटली टॉर्चर किया गया, ये सब मैं आपसे शेयर करूंगी। बट एक बात मैं इतनी करना चाह रही हूँ कि मैं अक्सर आसपास भी ये बात करती हूँ, सबसे ऐसा कोई वाक़या देखती हूँ, तो मैं सोचा मैं आज आपसे भी ये बात शेयर करूँ कि जैसे कि आप लोग भी ड्रामे देखते होंगे, मैं भी देखती हूँ। और पाकिस्तानी ड्रामे हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं, आपको पता है, तो मैं भी ज़्यादातर पाकिस्तानी ड्रामे देखती हूँ। तो उसमें जो है सुसाइड इतना प्रमोट किया जा रहा है, सुसाइड को इस कदर कि मतलब ज़रा सा कुछ हो जाए तो सुसाइड करना। अब मेरा मोस्ट फेवरेट, मुझे नहीं पता नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मैं आपसे पहली माजरत करती हूँ, लेकिन मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रामा था संगे माँ, मोस्ट मोस्ट फेवरेट। और उस ड्रामे के जो एंड में जो है, देखिए आप उनकी एज बच्चों वाले, जवान बच्चों वाले हैं, और ज़रा सी बात पे वो सुसाइड कर लेते हैं। ये मैंने सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दी है, कितने बड़े ड्रामे में भी ये चीज़ दिखाई गई है। इसी तरह काफ़ी ड्रामे हैं, लिस्ट भरी हुई है, जिसमें हर ज़रा ज़रा सी कोई नो रीज़न सुसाइड 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 सुसाइड। तो आप जो दिखाते हो कहीं ना कहीं, जो कुछ लोग होते हैं बहुत जो है ना सीरियस लेके चीज़ देख रहे होते हैं, और ऐसी चीज़ें उनके दिमाग पे असर भी करती हैं। तो आप जो दिखा रहे हो, जो चीज़ प्रमोट करो, तो वो तो फिर ज़ाहिर है दूसरे उसी बात का असर लेंगे। तो मेरे हिसाब से जैसे अब कोई ऐसा सीन आता है स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, तो नीचे लिखा आता है कि ये सेहत के लिए ख़तरनाक है, जो कि वैसे भी सबको पता है, जो ये काम कर रहा होता है उससे भी पता होता है कि ये किस कदर सेहत के लिए ख़तरनाक है, पर फिर भी कर रहा होता है। और ये चीज़ कभी नहीं आप सुसाइड दिखाते हुए नीचे लिखते हो कि ख़ुदकुशी हराम है, जो कि मेरे हिसाब से लिखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे इस्लाम में भी हराम है। ये कभी इनका, ये कभी नहीं करेंगे कि आप इतनी सी लाइन लिखो ख़ुदकुशी हराम है, बच्चे बच्चे को भी पता हो कि हाँ ये गलत चीज़ है। जैसे आप वो चीज़ दिखाते हो ये भी बताओ, बेशक आप खुदकुशी दिखा रहे हो, फिर आपको ये चीज़ दिखानी चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइएगा, और अगर मैं सही कह रही तो काइंडली आप मुझे बताइएगा, आप लोग मुझसे एग्री करते हैं कि नहीं। तो मेरे हिसाब से जो है इस चीज़ को बहुत प्रमोट किया गया। दूसरा ये कि ईमान की कमज़ोरी है, जितने भी हालात, हम भी पता नहीं किन किन हालातों से लड़े होंगे, आप भी लड़े होंगे, उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं। मैं आपको बताती, जब मैं छोटी थी ना तो मैं कहती थी कि हाँ हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह, तब बच्चे थे, दिमाग छोटा था कि हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, हमारी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है, ज़रा सी बात हो जानी तो। फिर जब मैं अब इस एज में आई हूँ तो मैंने जहाँ तक सोचा है और जहाँ तक समझा है, ये बात समझी है कि खुशी गमी लाइफ का हिस्सा है। सारी ज़िंदगी आपको खुशी मिले ऐसा नहीं हो सकता, आप तो अल्लाह ताला को ही भूल जाएंगे, मांगना ही छोड़ देंगे। तो अल्लाह ताला जो है गम और तकलीफ़ देते ही तब हैं कि मेरा बंदा जो है मेरे करीब हो, मुझसे मांगे या तौबा करे। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि जो खुशियाँ वो टेम्परेरी होती हैं और गम ज़्यादा होते हैं, ये एक हकीकत है, आप देखना। खुशियाँ टेम्परेरी होती हैं, शॉर्ट शॉर्ट आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन लाइफ जो चलती है ना वो इन्हीं चीज़ों से चलती है। और उसकी रीज़न यही है कि जैसे हम मुसलमान हैं, और मुसलमान होने के नाते हम एक बात तो जानते हैं कि जो भी आजमाइश अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों की वो इसी दुनिया में लेते हैं, ताकि उस दुनिया में उनके लिए आसानियाँ हो, और ये एक हकीकत है, इसमें तो कोई नहीं है। तो आप प्लीज़, आप लोग इतनी, मतलब आप लोग क्या, मैं ये कहना चाहूँगी जैसे अब नैना अकबर ने किया या सलमा ने किया, दोनों ने सुसाइड अटैम्प्ट कर की है, और अल्लाह के फजल करम से दोनों बच गई हैं। बात करने का मकसद ये कि घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से अगर मुश्किल वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, आजकल जो है प्यार मोहब्बत के चक्कर में ये चीज़ें बहुत हो रही हैं। तो मैं सोचती हूँ कि एक इंसान पे लाइफ कैसे ख़त्म हो सकती है। मतलब अगर एक इंसान ही, तो आप अपनी ज़िंदगी, अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी दी है, एक इंसान के लिए आप उस ज़िंदगी को कैसे ख़त्म कर सकते हो। और आप सोचो कि आपकी अगर ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात है, तो आप, वैसे हम कहते हैं कि शायद अल्लाह ताला को कोई अदा पसंद आए, शायद हम बख्शे जाएं, बट ख़ुदकुशी करके तो वो चांस ही ख़त्म हो जाता है, जन्नत मिलती ही नहीं है, बख्शिश है ही नहीं। तो प्लीज़ आप अपने आप को, अपने जो है ना दिमाग को और अपने दिल को जो है ना एक दफ़ा सोचो समझो। और हाँ, सबकी लाइफ में एक वो वीक मोमेंट आता है, और वहीं पे इंसान की खुद से जंग है। अगर वहाँ पे आप जीत जाओ तो आप बहुत बड़े, मतलब आपकी विल पावर आपकी बहुत ज़्यादा है, बट वहीं पे आप वीक पड़ जाओ तो समझो सब ख़त्म है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये बात समझ में आई होगी, आप लोग एग्री करते होगे, और अगर आपको बात पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं व्यूज़ के लिए नहीं कह रही हूँ बट दिल से कह रही हूँ, ताकि सबको ये बात पता चले। शायद मेरे बात करने से किसी को कुछ थोड़ा सा समझ में आए। खुदकुशी हल नहीं है। और हाँ, इतने आप कमज़ोर हो गए हो ना, तो उस टाइम पे आप एक दफ़ा रो रो कर जितना रोना चाहते हो ना, उतना रो के अल्लाह से मांगो। देखना आपके अल्लाह ताला कैसे दिन बदलेगा, चाहे कोई भी वजूहत हो। इंसाफ मांगना है, औलाद की जिसकी नहीं औलाद मांगनी है, कुछ भी ऐसा है जो आपको चाहिए और आपने मांगना है, तो आप अल्लाह से मांगो। और आप देखोगे वाकई अल्लाह ताला जो है, अगर उनसे मांगे तो किस तरह वो देते हैं, आप हैरान हो जाओगे। तो मेरे हिसाब से जो ये सब चीज़ें हैं, एज़ आ मुस्लिम, एज़ आ मुसलमान हमें नहीं करनी चाहिए। वैसे तो किसी भी, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने सुना है, किसी भी मज़हब में ये अलाउ नहीं है ख़ुदकुशी, और फिर इस्लाम में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो खैर, लेकिन जिस पे गुज़रती है उसे ही पता होता है, बट मैं फिर भी कहूँगी कि नहीं करना चाहिए। आप कहीं दूर चले जाओ कुछ टाइम के लिए, अगर आपको आसपास के लोगों से कुछ इस तरह का इशू हो रहे हैं, मामलात हो रहे हैं, आप कहीं और चले जाओ जब तक मामलात ठंडे नहीं होते हैं। लेकिन ये कोई हल नहीं है, ये स्टेप मत उठाओ। तो खैर, ये मेरा जो है आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी। और पसीने से मेरा हाल देखें, फ़ैन ऑफ़ है क्योंकि आवाज़ आपको ठीक है इसलिए फ़ैन ऑफ़ किया होता है। तो अब चलती है, दुआ में याद रखिएगा, और कल नए व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।